हेलो प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। सो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 हम लोग कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग उसी एक्सरसाइज के कुछ स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स करेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आज हम करने वाले हैं जो ऑलरेडी आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम वेटेज वाला क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से वो इसी एक्सरसाइज से आता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए कि स्टेटमेंट में क्या कह रहा है वो हमें। इन अ क्लास द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। सिंपल सा फंडा कह रहा है प्यारे बच्चों, शेफाली के मार्क्स मैथ्स में और इंग्लिश में जो भी होंगे उनका सम 30 आएगा, उनका सम 30 आएगा। सो मैं लेट कर लेता हूं, लेट मार्क्स ऑफ शेफाली इन इंग्लिश या और इन मैथ्स, जैसे मर्जी आपको ठीक लगे आप स्टार्ट कर सकते हो। इन मैथ्स इज एक्स। देन अगर मैंने मार्क्स मान लिए शेफाली के मैथ्स में एक्स हैं तो इंग्लिश में कितने होंगे प्यारे बच्चों? 30 माइनस एक्स। रीजन भी क्योंकि उसके मार्क्स इन दोनों में अगर मैं कंबाइन कर दूं, उनका सम कर दूं, वो 30 दे रखा है। अगर मुझे पता लग गया कि मैथ्स में उसके मार्क्स एक्स हैं तो इंग्लिश में कितने होंगे? 30 माइनस एक्स। ये हो गई पहली लाइन जो थी उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली। हैड शी गोट 2 more मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, वो कह रहा है कि अगर उसके 2 मार्क्स ज़्यादा होते मैथ्स में और 3 मार्क्स कम होते इंग्लिश में, मतलब इनिशियली उसके मार्क्स कितने थे मैथ्स में, और उसने बोला कि अगर उसके 2 मार्क्स एक्स्ट्रा होते मैथ्स में और 3 मार्क्स कम होते इंग्लिश में, तो जो भी आएंगे मार्क्स उनका प्रोडक्ट जो होगा दैट विल बी 210। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ शी हैड गोट 2 more marks in maths and 3 marks less in English, then जरा सोच के देखिए प्यारे बच्चों, उसके मार्क्स x थे, उसने बोला कि अगर उसके 2 मार्क्स और होते, मतलब ऑलरेडी मैथ्स में कितने थे? x, अगर 2 और होते तो कितने बनेंगे? x+2। इंग्लिश में उसके मार्क्स हैं 30 माइनस एक्स। उसने बोला कि अगर वो 3 मार्क्स और कम होते, मतलब ये उसके मार्क्स इंग्लिश है, अगर 3 कम होते तो मतलब इसमें से मैं 3 माइनस कर दूंगा। ये जो भी प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी 210। यहाँ से प्यारे बच्चों हमारे पास बनेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 30 माइनस 3 विल बी 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 210। ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है, चाहे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करें या लेटर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करें, एनी केस वी कैन टेक, आंसर विल बी सेम, राइट। तो बस अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी। चलिए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो द फर्स्ट टर्म विल बी 27x, देन इट विल बी माइनस एक्स स्क्वेयर, देन इट विल बी 54 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 210। दैट इज माइनस एक्स स्क्वेयर मैंने एज इट इज रखा, ये 27x हो गया और ये माइनस का 2x हो गया, दैट विल बी 25x। ये 54 हो गया और जब ये इधर आएगा, जब ये 210 पॉजिटिव है इधर आएगा, दैट विल बी 54 माइनस 210, सो दैट विल बी 156 माइनस 156 इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, दैट विल बी एक्स स्क्वेयर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगी मेरे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बनेगी मेरे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे बस इसको सोल्व करना है, इसकी जो भी वैल्यूज आएंगी दैट विल बी माय आंसर। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चलिए। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 25x plus 156 equals to 0. So let's write 13x and 12x. 13x and 12x. So यहाँ से x कॉमन आएगा, so that will be x minus 13. यहाँ से माइनस का 12 कॉमन आएगा, so that will be माइनस का 13 equals to 0. x minus 13 इसके पास भी है, इसके पास भी है, मैंने कॉमन ले लिया, so that will be x minus 12 equals to 0. इन दो का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, that means x is 13 and 12. x क्या था? x था उसके मार्क्स इन मैथ्स,
वो कितने आए हैं, या तो उसके मार्क्स 12 होंगे या 13 होंगे। अगर सपोज कीजिए फर्स्ट केस में अगर x की वैल्यू 13 है, मतलब उसके मार्क्स जो मैथ्स में हैं वो 13 है, हमें दोनों सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स निकालने थे कि दोनों में कितने होंगे। x की वैल्यू मेरे पास 13 आ गई, मतलब उसके जो मैथ्स में मार्क्स हैं वो कितने आ गए, 13 आ गए। अगर ऐसा है देन हर मार्क्स इन इंग्लिश विल बी, कितने आएंगे जरा सोच के देखिए, 13 आए हैं यहां से और इंग्लिश से कैसे आएंगे, 30 माइनस एक्स करके। सो 30 माइनस 13 दैट विल बी 17। एंड अगर उसके 12 मार्क्स होते, लेट अस सपोज उसके मार्क्स होते 12, देन हर मार्क्स इन इंग्लिश विल बी, अगर x की वैल्यू 12 है तो यहां पुट करेंगे दैट विल बी 18। तो ये आएंगे हमारा आंसर। मतलब मैथ्स में अगर उसके मार्क्स 13 हैं तो इंग्लिश में 17 होंगे, मैथ्स में उसके मार्क्स अगर 12 है तो इंग्लिश में 18 होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है कंसेप्ट समझाने के लिए हमें। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, जरा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। देखिए प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ क्वेश्चंस इस वे में इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो आपको ना कंसेप्ट सिखा देते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा, इसके जैसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे ही सॉल्व होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ना उनको सिखाने के लिए ईजियर वे में कि वो जो क्वेश्चन आएगा उसको भी आपको ऐसे ही करना है। इसलिए क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट ही होता है चाहे कोई भी हो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का। द डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। हमारे पास दो नंबर्स हैं, उनके स्क्वेयर्स का जो डिफरेंस है दैट इज 180। द स्क्वेयर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। मतलब मेरे पास दो नंबर है, एक स्मॉलर है एक लार्जर है, मुझे दोनों बताने हैं। सो लेट कर लेते हैं, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट द लार्जर नंबर बी x and the smaller number be y। क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। हमारे पास दो तरह के नंबर्स की बात हो रही है, एक स्मॉलर है एक लार्जर है। सबसे पहले सेकंड लाइन की बात करते हैं। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर क्या है मेरा y, इसका स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। दोबारा द डिफरेंस ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। मतलब अगर मैंने इनका स्क्वायर किया और इनका डिफरेंस किया दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट विल कम आउट टू बी 180। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि जो डिफरेंस करना है वो बड़े में से छोटे को माइनस करना है, छोटे में से बड़े को, बट इतना जरूर पता है जो भी डिफरेंस आएगा दैट इज 180, मतलब पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव कब आएगा डिफरेंस, जब बड़े वाला यहाँ होगा और छोटे वाला उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे। वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है तो मैंने वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 8x फ्रॉम 1 मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब ये फिर से प्यारे बच्चों बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है सिलेबस के हिसाब से, हम जिस मर्जी को यूज़ करें आंसर विल बी सेम। चलिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहा हूँ मैं, सो दैट विल बी 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। इसमें से x कॉमन आएगा सो दैट विल बी x माइनस 18, इसमें से 10 कॉमन आएगा दैट विल बी x माइनस 18। मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। जो दोनों टर्म्स हैं दोनों में ही x माइनस 18 आ रहा है तो मैं दोनों में से x माइनस 18 कॉमन ले लेता हूँ। सो x माइनस 18 अगर मैंने कॉमन लिया आई विल बी लेफ्ट विद x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। दैट इज x की वैल्यू आएगी 18 एंड माइनस का 10। x की वैल्यू आएगी 18 यहाँ से और माइनस का 10 यहाँ से। बट जरा ध्यान से देखिए, x की वैल्यू माइनस 10 तो नहीं हो सकती। बहुत सारे कारण है इस बात के कि x की वैल्यू माइनस 10 क्यों नहीं हो सकती। एक सिंपल सा कारण बताता हूँ जो आपके सामने लिखा गया है। जरा सोच के देखिए, आपको दोनों नंबर्स बताने हैं। अगर आपने मान लिया कि x की वैल्यू माइनस 10 है तो आप माइनस 10 को यहाँ पुट करोगे। जरा सोच के देखिए, अगर आपने मान लिया x की वैल्यू माइनस 10 है तो आप इस वैल्यू को इसमें पुट करोगे। यहाँ पुट करके देखिए वाई स्क्वायर विल बी 8 इंटू माइनस 10 दैट विल बी माइनस 80। अब जरा खुद से सोचिए, लेफ्ट साइड में किसी नंबर का स्क्वायर है और राइट साइड में नेगेटिव है, किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव थोड़ी आ सकता है। सो दैट मीन्स x की वैल्यू माइनस 10 नहीं हो सकती, x की वैल्यू माइनस 10 नहीं हो सकती यहाँ पर। Here x is not equals to minus 10, so x will be 18. x will be 18। मतलब दो नंबर्स जो मुझे चाहिए थे उसमें से मुझे लार्जर नंबर पता लग गया दैट विल बी 18। अब स्मॉलर नंबर की बात करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1।
दैट इज वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन 1 है, x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 18, सो दैट विल बी 18 इंटू 8, दैट विल बी 144, दैट विल बी 144. So that implies y is equals to under root 144, so that will be y is equals to 12. I'm taking only the positive root here, right? I'm taking only the positive root here. Otherwise जब स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस आता है, but I'm taking only the positive root here, right? So the answer will be 18 and 12. The larger number is 18 and the smaller number is 12. The smaller number will be 12. चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. एक क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूँ, एक थोड़ी देर बाद करेंगे. वो क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. फाइन, चलिए क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर. एक ट्रेन है, ट्रेवल्स 360 किलोमीटर्स, हमें डिस्टेंस दे दिया 360 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड ज़्यादा होती, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी. बात भी सही है. मान लो सपोज कीजिए आपको कहीं से कहीं जाना है, आप एक नॉर्मल स्पीड पर चल रहे हैं, तो अगर ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली, स्पीड ज़्यादा हो गई उसकी, तो भाई वो टाइम जो लगेगा वो कम लगेगा. वो वही कह रहा है कि अगर स्पीड बढ़ा दी तो टाइम हमें 1 घंटा कम लगेगा. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. हमें ट्रेन की जो स्पीड है वो निकालनी है. तो जो चीज़ हमें निकालनी है सबसे पहले उसी को लेट कर लेते हैं. सो लेट x बी द स्पीड ऑफ ट्रेन. लेट x बी द स्पीड ऑफ ट्रेन. चलिए, देन टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर्स at uniform speed, let this time be t1. जरा खुद से सोच के देखिए, जो स्पीड होती है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. हमें टाइम की बात करनी है, दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. मतलब ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा. टाइम को मैंने मान लिया t1, डिस्टेंस कितना कवर करना है उसे 360, और स्पीड कितनी है उसकी x. सो जो पहले वाला टाइम है दैट विल बी 360 अपॉन x. Let it be equation number 1. Now, if the speed had been 5 kilometer, the speed had been 5 kilometer per hour more, then time taken to cover दिस सेम डिस्टेंस. कितना डिस्टेंस है? 360 किलोमीटर. डिस्टेंस तो सेम ही कवर करना है. लेट इट बी t2. जो नया टाइम आएगा लेट इट बी t2. कैसे आएगा? डिस्टेंस, फिर से सेम फॉर्मूला, अपॉन स्पीड. जरा खुद से सोच के देखिए, पहले उसकी स्पीड x थी, इस बार आपने क्या किया, इस बार आपने स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर मोर कर दी. इस बार आपने क्या किया, स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर मोर कर दिया. इनिशियल स्पीड क्या थी उसकी? x, जब वो पहली बार गया था. आपने स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर मोर कर दी, मतलब इस बार स्पीड कितनी होगी? x + 5. ये सेकंड टाइम है. ये क्या है? सेकंड टाइम है. ज़रा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को फिर से एक बार समझ लेते हैं. उसने क्या बोला था? इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी. मतलब जब उसकी स्पीड को बढ़ाया गया तो उसको टाइम कम लगा. फाइन. तो जो पहले वाला टाइम था डेफिनेटली वो ज़्यादा रहा होगा क्योंकि उसमें स्पीड कम थी. स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा. तो जो पहले वाला टाइम रहा होगा, पहले वाला टाइम कौन था? इक्वेशन 1 से t1. वो क्या होगा? जो दूसरे वाला टाइम आया है इससे 1 आवर एक्स्ट्रा होगा. जो पहले वाला टाइम था जब स्पीड कम थी वो किसके इक्वल होगा? जो सेकंड टाइम पे जब उसकी स्पीड बढ़ाई गई थी उससे 1 आवर एक्स्ट्रा होगा. दैट इम्प्लाइज t1 माइनस t2 इज 1. वैल्यूज पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 और 2 से. सो दैट विल बी 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x + 5 इज इक्वल्स टू 1. ये बनेगी मेरे पास प्रॉपर इक्वेशन, राइट. बड़ी जो टाइम आएगा बड़े वाला, दैट मीन्स दिस, माइनस जो बाद में टाइम आएगा, जो कम टाइम आएगा. जब स्पीड को बढ़ाएंगे तो टाइम कम हो जाएगा. सो उनका डिफरेंस कितना आएगा? 1, राइट. सो ये आगे मेरे पास वैल्यूज. चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं. वैसे तो हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे सोल्व किए हैं इससे पहले. इसको सोल्व कर लेते हैं. मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया. सो दैट विल बी x इंटू x + 5. दैट विल बी 360 इंटू x + 5 माइनस 360
इंटू एक्स इक्वल्स टू 1। इसको ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर लेके जाएंगे सेम स्टेप में। सो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 360x प्लस 360 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट विल बी 1800 माइनस 360x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x। इस x को इससे मल्टीप्लाई किया x स्क्वेयर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 5x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं उधर ले गया। ये 360x पॉजिटिव, ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए, सो दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वेयर प्लस 5x। इसको भी अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये नेगेटिव साइन का हो जाएगा, माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। सो ये बनेगी प्यारे बच्चों मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बनेगी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करके x आएगा, x को मैंने क्या माना था, स्पीड ऑफ द ट्रेन, राइट। चलिए सोल्व कर लेते हैं, अपने हिसाब से सोल्व करते हैं। हमारी मर्जी है कि हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाएं। सो 1805, लेट्स टेक 45x माइनस 40x, फाइन। हाँ, सो यहां से x कॉमन आएगा, सो दैट विल बी x प्लस 45, राइट। और अगर यहां की बात करूं तो यहां से अगर मैंने 40 कॉमन ले लिया, सो दैट विल बी x प्लस 45। प्यारे बच्चों दोनों में से ही x प्लस 45 कॉमन आएगा, सो x प्लस 45 इंटू x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। अब जरा ध्यान से देखिए, मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी यहाँ से। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू तो आएगी माइनस का 45 और एक वैल्यू आएगी 40। अब जरा खुद से सोचिए, देखिए जो ये वैल्यू आई है माइनस 45, ये क्या वैल्यू है, ये x है। x को क्या माना था मैंने, स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड नेगेटिव थोड़ी हो सकती है, राइट। एज x बीइंग स्पीड ऑफ ट्रेन, being speed of train can't be negative, then x is equals to 40, x is equals to 40। और हमें यही निकालना था, therefore speed of train is 40 आया है, यूनिट्स लिख देते हैं, किलोमीटर में बात हो रही है और आवर्स में बात हो रही है। सो दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो द रिक्वायर्ड स्पीड विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये वाला बहुत ज़्यादा, बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। फाइन, बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं हमारे। चलिए आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, राइट। आपके जितने आप सपोर्ट कर पाओगे उससे मेरा चैनल ग्रो करेगा, मेरा चैनल ग्रो करेगा तो मैं ग्रो करूँगा, एंड आई विल बी एबल टू मेक मोर सच गुड वीडियोज़, राइट। थैंक यू। चलिए आगे करते हैं। 9th क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चन से। 2 taps टुगेदर कैन फिल टैंक in 3/8 hours. The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill. The tank separately. Find the time in which each tap can fill the tank separately. सिंपल सा फंडा कह रहा है, आपके पास दो टैप्स हैं, एक छोटा टैप है, एक बड़ा टैप है। बड़ा टैप मतलब उसका डायमीटर बड़ा है, मतलब ज़्यादा चौड़ा है, राइट। वो दोनों मिलके एक टैंक को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इकट्ठे फिल करेंगे उसका टाइम हमें दे दिया ये। अब जरा खुद से सोच के देखिए, दोनों मिलके इसको फिल कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ जो क्वांटिटी होगी वो छोटे टैप ने दी होगी, कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी जो बड़े टैप ने दी होगी। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। हमें दोनों के टाइम की बात करनी है, दे कैन फिल सेपरेटली। अगर सेपरेटली की बात कर रहे हैं तो स्टार्ट कर लेते हैं। लेट एक्स बी द टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर टैप, larger diameter tap, then the time taken by smaller tap is equals to। जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़िए, उसने बोला था जो लार्जर डायमीटर वाला टैंक है ना वो 10 आवर्स लेस लेता है स्मॉलर वाले से। फाइन, सिंपल सा फंडा है। मतलब इसको दूसरे वे में मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो छोटे वाला टैप है जिसका डायमीटर छोटा है वो 10 आवर्स एक्स्ट्रा लेगा लार्जर वाले से। अगर लार्जर वाला 10 घंटे कम ले रहा है छोटे वाले से, तो छोटे वाला हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि 10 घंटे ज़्यादा लेगा बड़े वाले से। तो बड़े वाले ने कितना टाइम लिया, x, तो छोटे वाला कितना लेगा, x + 10। ये हो गया मेरा टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक। फाइन, चलिए हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें एक टुगेदर का दे रखा है ना
कि टुगेदर इतने टाइम में फिल करेगा। हम लोग ऐसे करते हैं, हम 1 आवर की बात कर लेते हैं, वो कितना फिल करेगा इन 1 आवर। हम 1 आवर से स्टार्ट करते हैं। इन 1 आवर द लार्जर टैप विल फिल कितना 1/x, क्योंकि उसने पूरा टाइम कितना लिया था x। 1 आवर में कितना फिल करेगा वो 1/x टाइम लेगा, राइट। चलिए एंड बात करते हैं स्मॉलर वाले की। द स्मॉलर टैप विल फिल 1/x + 10, राइट। वो प्रॉपर टाइम इतना ले रहा था, हम 1 आवर की बात कर रहे हैं, तो दैट विल बी 1/x + 10। सिंपल सा फंडा है। क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, जरा क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों अगर इकट्ठे चलेंगे, मतलब जितना ये फील करेगा 1 आवर में और जितना ये फील करेगा 1 आवर में, इसकी बात कर रहा है। सो मतलब अगर वो दोनों इकट्ठे चलेंगे सो दे विल टेक टुगेदर दिस मच टाइम। तो चलिए क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। सो मतलब ये लार्जर वाला फिल कर रहा है, ये स्मॉलर वाला फिल कर रहा है, दैट विल बी टाइम टेकन बाय टू फिल द कंप्लीट टाइम। ये आपको टोटल टाइम दे रखा है, सो दैट विल बी 9 3/8 आवर्स। इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर जो भी आएगा दैट विल सेटिस्फाई आवर कंडीशंस। सो मैं यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ। अब तो ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया, एंड दैट विल बी 8/75। दैट विल बी 8/75। बहुत अलग क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा अलग है। चल आगे चलते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ज़रा। उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। न्यूमरेटर में आएगा 2x + 10। अगर डिनोमिनेटर की बात करूं दैट विल बी x² + 10x = 75/8। चलिए अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, सॉरी यहाँ पे 8/75 है, 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनको, दैट विल बी, इससे मल्टीप्लाई होगा 75 × 2 विल बी 150 + 750 = 8x² + 80x। दैट इम्प्लाइज 8x² को मैंने एज इट इज रखा, ये आपके पास 80x है, और जब ये 150 इधर आएगा तो ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव 150 हो गया, और ये भी इधर आके नेगेटिव हो गया, 750 = 0। दैट इम्प्लाइज 8x², ये 80x है प्लस का और ये माइनस का 150 है, सो दैट विल बी माइनस का 70x - 750 = 0। चल यहाँ से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। सो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूंगा, सो दैट विल बी 4x² - 35x माइनस दैट विल बी 375, राइट, फाइन, दैट विल बी 375। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। फर्दर इसमें से कुछ कॉमन आ नहीं सकता क्योंकि पहले वाला इवन है और बाकी 2 और टर्म्स हैं। इसमें से कुछ कुछ कॉमन लेंगे तो हम लोग कॉमन नहीं ले पाएंगे। पहले बच्चों आगे सॉल्व करना आपका काम है, मैं आपको बस बता देता हूँ कि इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, किस टर्म्स में इसको लिख सकते हैं। आगे सॉल्व करना आपका काम है। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप सोचिएगा कि क्या इसका आंसर आ सकता है। मैं आपको बस ये बता देता हूँ इसको फर्दर कैसे हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए मैं क्या लिखने वाला हूँ। 35x है और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 375, सो आई कैन राइट -60 + 25x - 375 = 0, राइट, दैट वुड सफाइस, फाइन। सो ये मैंने क्या किया, -60x + 25x किया, दैट विल बी -35 एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। पहले वाले में से जो कॉमन आ सकता है उसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हमारा 4 और x कॉमन आएगा, सो दैट विल बी x यहाँ से गया, और जब 4 मैं यहाँ से लूँगा दैट विल बी 15 प्लस, अगर 25 मैंने यहाँ से कॉमन लिया दैट विल बी x माइनस, अगर 25 मैंने यहाँ से कॉमन लिया सो दैट विल बी 15 = 0, दैट विल बी 15 = 0। चलिए दोनों में से कॉमन आएगा x - 15 और यहाँ से आएगा 4x + 25 = 0। चलिए ऑलमोस्ट सॉल्व हो ही गया तो आगे कर ही लेते हैं। ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है ये क्वेश्चन। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा सो दैट विल बी x = 15 एंड यहाँ से आएगी -25/4। अब जरा खुद से सोचिए, x जो है दैट इज टाइम टेकन। x क्या है मेरा, टाइम टेकन। टाइम टेकन नेगेटिव तो नहीं हो सकता, टाइम टेकन नेगेटिव तो थोड़ी हो सकता है। सो यहाँ लिख देता हूँ मैं, वैसे तो आप लोगों को कर लेना चाहिए आगे, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ एज
x being the time taken, x being the time taken, so x cannot be negative, x cannot be negative, so x will be 15, x will be 15। अब जरा खुद से सोचिए, x को मैंने क्या माना था, x इज द टाइम टेकन बाय द लार्जर डायमीटर टैप, x क्या है, टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर टैप। सो जो बड़े वाला टैप है, देयरफॉर टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर टैप, लार्जर डायमीटर टैप इज 15। अब जरा खुद से सोचिए, सब कुछ आवर्स में गिवन है, सो दैट विल बी 15 आवर्स, एंड टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप विल बी, जितना भी टाइम बड़े वाले टैप ने लिया था, स्मॉलर वाला उससे 10 आवर्स एक्स्ट्रा ले रहा है, इसने कितना लिया था 15, तो उसमें 10 ऐड करूंगा, दैट विल बी 25 आवर्स। सो ये बनेगा प्यारे बच्चों मेरा इसका आंसर। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चंस के अगर हम देखें, राइट, अच्छा क्वेश्चन है समझने के हिसाब से। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इससे ही रिलेटेड है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है इससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन, और हम लोगों ने जो 8th क्वेश्चन किया था ऑलमोस्ट सेम है, और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, राइट। चलिए इसको भी जल्दी से खत्म कर लेते हैं क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको 8th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो गया। अगर आपको 8th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया ना, ये आपके लिए हलवा है, ये बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन, जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से टू ट्रैवल 132 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस हमें पता है कितना ट्रैवल करना है, 132 किलोमीटर्स बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। ये सब फालतू की चीज़ें हैं, इनकी हमें जरूरत ही नहीं है, राइट। विदाउट टेकिंग द टाइम इनटू कंसिडरेशन दे स्टॉप एट द इंटरमीडिएट स्टेशन, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। इफ द एवरेज स्पीड, ये काम की चीज़ है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। सिंपल सा फंडा है, आपको दो ट्रेन की बात कर रहा है वो, एक एवरेज है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है, दोनों की हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं दोनों की एवरेज स्पीड से। सो लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन is x किलोमीटर्स पर आवर, एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, उसने क्वेश्चन में ये बोला द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन द 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, मतलब जितना भी स्पीड पैसेंजर ट्रेन का है एक्सप्रेस ट्रेन का, उससे 11 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा है। कितना स्पीड लेट किया हम लोगों ने, लेट एवरेज स्पीड, यहाँ पर स्पीड आएगा, लेट एवरेज स्पीड। सो हम लोगों ने लेट की है पैसेंजर ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो x है, तो उससे 11 एक्स्ट्रा करना है, मतलब x + 11, ये आ गई हमारी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड। चलिए अब क्वेश्चन पे दोबारा चलते हैं। एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर डिस्टेंस। चलिए नाउ द टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल कितना डिस्टेंस कवर करना है इस बार, 132 किलोमीटर। लेट इट बी T1, इसको T1 मान लेते हैं जो पैसेंजर ट्रेन ने टाइम लिया। दैट विल बी, अगेन हम लोगों ने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि जो टाइम होता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सेम फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है मुझे, 132। स्पीड कितनी है हमारी पैसेंजर ट्रेन की, x, सो दैट विल बी 132 अपॉन x। ये हो गया टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन, एंड द टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर्स। इसको T2 मान लेते हैं इस बार। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं 132 अपॉन क्या उसकी स्पीड है। इस बार क्या स्पीड थी एक्सप्रेस ट्रेन की, x + 11, सो दैट विल बी x + 11। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है इसमें। चलिए अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी और स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं। दैट एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, मतलब जो भी टाइम पैसेंजर ट्रेन लेगी उससे 1 घंटा कम लेगा। कौन लेगा, एक्सप्रेस ट्रेन। चलिए इसको हम इस वे में बोल देते हैं कि जो भी टाइम
आपकी पैसेंजर ट्रेन ने लिया, वो कितना होगा, एक्सप्रेस ट्रेन से 1 आवर एक्स्ट्रा लेगी वो। अगर एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर लेस ले रही है पैसेंजर ट्रेन से, तो उल्टे वे में कैसे बोल सकता हूँ मैं इसको कि पैसेंजर ट्रेन जो है वो 1 आवर एक्स्ट्रा लेगी एक्सप्रेस ट्रेन से। पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम ले रही है, T1, एक्सप्रेस वाली कितनी ले रही है, T2, तो एक्सप्रेस वाली से 1 आवर एक्स्ट्रा मतलब ये। तो टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन इज 1 आवर मोर देन द टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन। दैट इम्प्लाइज T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 1। T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 1। डिट्टो सेम क्वेश्चन है, डिट्टो सेम जो हम लोगों ने अभी किया था 8th क्वेश्चन, डिट्टो सेम है, नंबर्स बदल गए हैं बट क्वेश्चन सेम है। और प्यारे बच्चों बोर्ड में भी ऐसा ही होता है, बोर्ड में भी ऐसा ही होता है कि आपको क्वेश्चन जो आएगा वो इनमें से ही कोई आएगा बट वो उसमें नंबर्स चेंज कर देगा, दैट्स इट। आपको कंसेप्ट समझना है, क्वेश्चन क्रैम नहीं करना है, कंसेप्ट समझना है, राइट। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं 1 और 2 से। सो T1 की वैल्यू पुट की, दैट इज 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 1। ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सेम तरीका होने वाला है। एलसीएम लेंगे सबसे पहले, x इंटू एक्स प्लस 11, ये इधर जाएगा, दैट विल बी 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस 132x इज 1। प्रीवियस क्वेश्चन भी ऐसा ही था हमारा। सो दैट विल बी 132x प्लस that will be 132, so that will be 1452 minus 132x। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, that will be x स्क्वायर प्लस 11x, that will be x स्क्वायर प्लस 11x। चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 132x प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से सब कुछ एक ही साइड लेके चलते हैं। सो लेफ्ट साइड में मैंने लिखा इसको, और जब ये इधर जाएगा दैट विल बी नेगेटिव 1452। ये मेरे पास आएगी हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जरा ध्यान से देखिए, हर क्वेश्चन में यही हो रहा है, हर क्वेश्चन में यही हो रहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई करना है। आई थिंक आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। मैं आपको बस थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि कैसे स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स ट्राई एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। फाइन। सो इसमें से क्या कॉमन आएगा, x, और दैट विल बी 44। यहाँ से माइनस का 33 कॉमन आएगा, दैट विल बी x प्लस 44 इक्वल्स टू 0। सो फैक्टर्स बनेंगे इसके x माइनस 33 इंटू एक्स प्लस 44 इक्वल्स टू 0। दैट इम्प्लाइज x की वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों 33 माइनस 44। आपके पास दो वैल्यूज आ गई x की। अब जरा ध्यान से देखिए, पिछले क्वेश्चन की तरह बातें करते हैं इसकी भी। x मैंने क्या माना था, एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। अगर x मेरी एवरेज स्पीड है तो x कैन नॉट बी नेगेटिव, तो माइनस 44 तो हो नहीं सकता इसका आंसर। तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरी 33। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरी 33। चलिए ये भी मैं सॉल्व कर ही देता हूँ, ऑलमोस्ट हो ही गया है क्वेश्चन सॉल्व, ऑलमोस्ट सॉल्व हो ही चुका है क्वेश्चन। एज x being the speed of train can't be negative, then x is equals to 33. That is average speed of पैसेंजर ट्रेन। x को क्या माना था मैंने, एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज 33 किलोमीटर्स पर आवर, बट हमें दोनों की निकालनी थी। एंड एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन विल बी, सर खुद से सोच के देखिए, अगर मैं बात करूं एक्सप्रेस ट्रेन की, वो एवरेज वाली से कितना एक्स्ट्रा था, 11 एक्स्ट्रा था। एवरेज वाली जो एवरेज स्पीड आई है पैसेंजर ट्रेन की दैट इज 33, उसमें 11 ऐड करेंगे, दैट विल बी 44 किलोमीटर पर आवर। प्यारे बच्चों ये आपका आंसर है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, राइट। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
चलिए पहले बच्चों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपके एग्जाम डेज चल रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि देयर इज एनी बेनिफिट टू टेक द स्ट्रेस, राइट। तो आपको स्ट्रेस भी नहीं लेना है, आप जो कर रहे हैं अपने ऊपर विश्वास रखिए, हिम्मत रखिए, आप अच्छा करके आएंगे एग्जाम में, ठीक है। मेरी तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट है। मैथ्स इतना भी मुश्किल नहीं होता है जितना टीचर्स उसको बना देते हैं। इट्स ऑलवेज अ फन सब्जेक्ट, फन लविंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्वाइट एन ईजी सब्जेक्ट, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे 4.4। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।